अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर संग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आज की जो अहम अपडेट है उस हवाले से हैं कि कुछ ग्रुप्स में एक अफवाह से चल रही हैं कि जो जजमेंट है वो सुनाया गया है और इसमें 2022 की जो पॉलिसी उसमें छेड़छाड़ किया गया है। ये बहुत से यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे थे, तो इस हवाले से आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। देखिए, अदालत के ऑर्डर शीट से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 3-4 केस लगे थे और जो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से वो कह रहे हैं वो भी गलत है। क्योंकि आपको पता है कि जब वज़ीर तालीम रैला दुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी रिज़ल्ट के हवाले से, तो उसी टाइम उनसे एक सवाल किया गया कि ये पोस्टें जो है कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी या परमानेंट होंगी। तो उन्होंने कहा कि ये 2019 पॉलिसी के मुताबिक होंगी और 2019 पॉलिसी जो कह रही है उसके मुताबिक होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने ये जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही हुक्म है कि इसको 2019 पॉलिसी के मुताबिक जो है वो जल्द से जल्द जो है वो फिल किया जा सके। ठीक है, तो ये तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर से मंजर था। रही बात जो जजमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो जजमेंट जो है वो एक अगर आपने एक वो चीज़ देखी होंगी जो शेयर था सोशल मीडिया पे, जिसमें जो 2 बंदे थे मोहम्मद नहीम और सदाम, उनको इनवाइट किया गया था 29 तारीख को कि वो आके जो है उनकी जो ऑर्डर शीट है, जो जजमेंट है और फैसला है और ऑर्डर शीट कॉपी है, वो तकरीबन 8 या 9 बजे तकरीबन 29 तारीख को जो है उनको उनके प्रेजेंस में जो है वो उनको मिलेगी। तो वो उनको मिल चुकी हैं। आपको पता है कि 29 तारीख को जो जुमा था और हाफ डे होता है और सैटरडे और संडे को जो है कोटा बलूचिस्तान जो है वो ऑफ होता है। तो मंडे को जो है वो ऑर्डर शीट आपके सबके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने 1 हफ्ते पहले मुझे ये चीज़ किसी ने सेंड की थी, मुझे पास मौजूद भी है, जो आज अलान बोलो शेयर की थी। तो वो जजमेंट सुनाने के लिए उनको बुलाया गया था कि जब जजमेंट सुनाया जाएगा या ऑर्डर शीट निकाला जाएगा तो वो प्रेजेंस रहे, क्योंकि ये केस उन्होंने किया था, उन दोनों ने 2 केसेस किए थे। तो ये वो थी। दूसरी बात, मन गलत बातों पर ना जाए। देखिए, ऑर्डर शीट जब जारी होगा मंडे को तो आप सबको पता लग जाएगा कि ऑर्डर शीट में क्या लिखा है और उस किस नौयत का है। लेकिन बग़ैर फैसले के आने के हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते इस हवाले से कि किसका केस किस तरफ होगा, किस तरफ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ये केस जब हुआ प्रोफेशनली भी हिस्सा लिया, ना प्रोफेशनली भी हिस्सा लिया, मतलब ये मुख्तलिफ हवाले से नौयत का केस था। ठीक है, तो फ़िलहाल कोई राय इस पर कायम नहीं की जा सकती है और क्योंकि ऑर्डर नहीं निकाला, नहीं अभी तक अपलोड हुआ जो BHC यानी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है, तो इंशाल्लाह मंडे को जैसे अपलोड होगा तो इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई राय नहीं की जा सकती है और जो बातें हो रही हैं वो मन गढ़ंत बातें हैं और में कोई जो है वो सदाकत जो है वो नहीं है। ये बात कंट्रैक्ट के हवाले से। तो कंट्रैक्ट के हवाले से जैसे कि देखिए, आपको पता है पहले भी सियासी बातें होती रही हैं। जो वज़ीर-ए-आला थे, अगर आपको याद हो, खजूल बज़ुंजो साहब ने, उन्होंने एक टाइम ये बातें की थी। इस तरह वज़ीर-ए-आला अपनी जो प्रेजेंट वज़ीर-ए-आला है हमारा शहबाज बुगटी साहब, उन्होंने की मीटिंग्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि ये होगा। वैसे इसी बंदे ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ नौयत की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा हो या नहीं हो, लेकिन मेरी जो जहाँ तक तज्ज़िया है, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी तज्ज़िये की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर उन्होंने SBK को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना था, यानी SBK के जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने रखना था, तो ये बात मुझे एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है। आप सबको भी शायद अगर इसके बाद पता लग जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस असामियाँ क्यों अनाउंस की, फिर वो शॉर्ट लिस्ट को पहले थे, कॉन्ट्रैक्ट को बाद में थे। वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वालों को क्यों ले रहे हैं, बाद में SBK वालों को क्यों लेंगे, ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है। अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वालों को भर्ती करना था तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को ना भर्ती करते, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को भर्ती करते SBK वालों को, तब जाके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वालों को भर्ती करते। वो क्यों पहले कॉन्ट्रैक्ट वालों को भर्ती कर रहे हैं, ये सवाल एक चीज़ कन्फ्यूजन कर रही है कि हो सकता है जो SBK की जो पोस्टें परमानेंट हो। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वालों को क्यों कर रही ना, जब एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद इनके पास ना हो, DRC की ज़रूरत है, DRC वो की सारी चीज़ें रेडी है, लिस्टें मौजूद है, बस उनको ऑर्डर्स दे दिए, ख़त्म बात। लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, उस पर काम हो रहा है, तो ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि SBK शॉर्ट लिस्ट को लेने के बजाय, हालांकि जब वो कह रहे कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में फिर बेहतर नहीं था कि वो सबसे पहले जो है वो SBK जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स उनको जो है वो ऑर्डर देते, क्योंकि ऑलरेडी तैयार थी, लिस्टें भी तैयार थी। तो ये चीज़ कंफ्यूज ज़रूर कर रही है।
مجھے خود بذات کنفیوز کر رہی ہے، باقی آپ لوگوں کا اپنا تجزیہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کو گھنٹے پر دونوں کو بھرتی کر رہا تھا، تو شارٹ لسٹ کو پہلے شارٹ لسٹ جو کینڈیڈیٹس بھی کہ ان کو پہلے بھرتی کر لیتے، ضرورت کیا تھی کنٹریکٹ والوں کی. لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اس میں کیس میں بہت اسٹرانگ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کو بہت اسٹرانگ چیز ہے، اس کے حوالے سے جو ہے ان کی جو وہ ہے جو پاور ہے وہ کام نہیں کر رہا، اسی لیے وہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کرنے سے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ اس میں پوسٹوں جو کنٹریکٹ کی طرف لے جائیں. یہ اٹس ناٹ ایزی ٹاسک، یہ ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے کہ وہ بس اٹھا کے جو کنٹریکٹ پہ ڈال دیا انہوں نے نا. تو یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ امید رکھیں منڈے کو مسئلہ آئے گا تو آپ کو اپڈیٹ کروں گا. تو اسٹے بلیس، اللہ حافظ، گڈ بائی. اف یو آر ہیونگ کویسچن یو کین آسک ان کامنٹ سیکشن.